आदाब नाजरीन, खबरों में आपका खैर मकदम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लेबर, तालीम और ज़राअत के शोबों में इस्लाहात का खैर मकदम किया है और जोर देकर कहा है कि भारत ने मुल्क में इनकलाबी तब्दीलियां लाने की खातिर आलमी वबा के दौर में भी ढांचाजाती इस्लाहात की हैं। नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कनाडा में इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सरकार ने जो इस्लाहात की हैं उनकी बदौलत कारोबार करने में सहूलियत के एतबार से भारत की दर्जाबंदी में काबिल कदर बेहतरी आई है। उन्होंने साल 2019 के दौरान मुल्क में गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी FDI में ज़बरदस्त उछाल के अहम इशारियों को उजागर किया और कहा कि कंपनियों से मुतल्लिक कानून की कई दफात को जुर्म के ज़ुमरे से बाहर लाया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तालीम को तरक्की की कलीद करार देते हुए कहा है कि नई नस्ल को तालीम से मुतल्लिक बेहतर सहूलियत फराहम करना सरकार की अहम तरजीहात में शामिल है। मौसूफ कल बैक टू विलेज प्रोग्राम के तीसरे मरहले के तहत राजौरी के पीरी इलाके में एक मॉडल रिहायशी स्कूल की संग बुनियाद रखने के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे। इस स्कूल पर 16 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने दौरे के दौरान कई सड़क प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह किया और मुख्तलिफ महकमों की नफा बख्श स्कीमों के तहत मुस्तकीन में स्वच्छता किट्स, स्पोर्ट्स किट्स और किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह तकसीम किए। LG ने इलाके में एक कसीर मकसद वाली स्पोर्ट्स स्टेडियम का इफ्तिताह भी किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कल इस साल माह जुलाई में अशमीपुरा शुपया में हलाक किए गए राजौरी के 3 नौजवानों के अहल खाना से मिले। हलाक शुदगान के अहल खाना के साथ इजहार ताज़ियत करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि यूटी हुकूमत उन्हें हर मुमकिन मदद फराहम करेगी और उन्हें इस मामले में इंसाफ का यकीन दिलाया। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ये पैगाम भी उन तक पहुंचाया कि हुकूमत गम के इस घड़ी में सोगवार खानदान के साथ है और उन्हें हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि नई ज़रूरी इस्लाहात से भारतीय किसानों, खासतौर पर दूर दराज के और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले किसानों के लिए रहन सहन में सहूलियात हो सकेगी। जम्मू व कश्मीर में किसानों, सरपंचों, पंचों और पंचायतों के मकामी सरगर्म कारकुनों के साथ गुफ्तगू के दौरान डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया ज़रूरी कानून किसानों के लिए एक इनकलाबी नई शुरुआत है, खासतौर से दूर दराज के और सरहदी इलाकों में रहने वाले किसानों के लिए। मरकजी वजीर और लोक जनशक्ति पार्टी के सरपरस्त रामविलास पासवान का इंतकाल हो गया है। वो 74 साल के थे। पासवान पिछले चंद हफ्तों से अस्पताल में जेर इलाज थे। गुज़िश्ता हफ्ते इनकी हालत बिगड़ने पर दिल का ऑपरेशन किया गया था। रामविलास पासवान 50 साल से ज्यादा अरसे से सियासत में सरगर्म थे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन असगर सामू ने कल KGBV दावर ब्लॉक 1 का संग बुनियाद रखा। समग्र शिक्षा अभियान के तहत बैक टू विलेज प्रोग्राम के तीसरे मरहले में इस तामीराती काम के तहत एक साइंस लेबॉर्ट्री, कंप्यूटर लैब और हाई स्कूल वामपुरा में एक लाइब्रेरी तामीर की जाएगी। असगर सामू ने इस मौके पर कहा कि जिला बांडीपुरा के सरहदी इलाका गुरेज में महकमे तालीम के बुनियादी ढांचे को फरोग देने के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे ताकि बच्चों को मयारी तालीम फराहम की जा सके। उन्होंने ITA गुरेज का भी दौरा किया। अमली और तरबियत महकमे ने हवाई जहाज के जरिए सफर करने के खातिर सरकारी मुलाजमीन के लिए LTC सहूलियात में नरमी के अहकाम जारी किए हैं। ये नरमी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, शुमाली मशरकी खिता और अंडमान निकोबार जजायर के सफर के लिए है। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने बताया कि ये रियायत 25 सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दी गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। Thank you.